मेरी आज की स्टोरी और मेरा आज का व्लॉग जरा तकलीफ दे है, जो कि है हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के एक शहर कलकत्ता में रहने वाली खतीजा खातून के बारे में। खतीजा खातून जिसका मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक है और ये बच्ची जब पैदा हुई पैदाइशी तौर पर इसके ब्रेन में ट्यूमर था, बल्कि जो अभी भी फेस कर रही है ट्यूमर, जो कि इसके बाप का कहना है कि हमारी बच्ची के होने से पहले ही हमें पता चल गया था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इसके आने के बाद डॉक्टर्स ने जब बताया कि इसका ऑपरेट होगा, इसके ब्रेन में ट्यूमर है, तो हमने इस चीज को इग्नोर किया, हम इसको लेकर घर आ गए। लेकिन जैसे जैसे खतीजा खातून बड़ी होती चली गई, इसका ट्यूमर ज्यादा होता गया और वो ट्यूमर ज्यादा होने के बाद 6 बरस की उम्र में इस वक्त आपको जिस तरह खतीजा खातून का चेहरा नजर आ रहा है, कुछ लटकने लगा और बिगड़ने लगा। खतीजा खातून को तकलीफ महसूस होने लगी। इसको इसके वालिदैन जो हैं वो हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर्स ने बताया कि अब जो खतीजा खातून की बीमारी है ये लाइलाज है, इसका इलाज नहीं। अगर इसका ऑपरेट किया जाएगा तो उसके बाद खतीजा खातून जो है वो जिंदगी से हाथ धो बैठेगी, ये जिंदा नहीं रहेगी। अब वालिदैन तो वालिदैन है, वो अपनी बेटी को घर ले आते हैं। इसका बाप कहता है कि मैं बहुत रोया कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ कर नहीं सकता या कुछ कर नहीं सका, लेकिन उसने कहा अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कि मुझे अपनी बेटी पर नाज है, मुझे अपनी बेटी पर फख्र है, मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बेटी को एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहता हूँ, हर वो चीज जिंदगी की जो उसकी जरूरत थी। और दूसरी तरफ खतीजा से जब पूछा गया तो उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है और अल्लाह ने मुझे ये जिंदगी अता की है और मैं जिस हाल में भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत राजी हूँ कि मैं जिस तरह भी जिंदगी गुजार रही, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र है। अब खतीजा खातून के भाई ने जब इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि लोग मुझे फकीर समझते हैं। मेरी बहन को जब मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर जाता हूँ, उसको लेकर फिरता हूँ, तो लोग फकीर समझते हैं कि कोई फकीर है। लोग हमारे हाथ में पैसे रखकर चले जाते हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। ये बात करते हुए उनकी आंखें नम है इंटरव्यू में और वो रो रहे हैं दोनों बहन। खतीजा खातून का कहना है कि मुझे अल्लाह की दी हुई इस शक्ल पे और इस बीमारी पर कोई मसला नहीं, मेरे वालिदैन ने मुझे शुक्र करना सिखाया, लेकिन वो लोग जो मुझे घूरते हैं, मुझे हकीर समझते हैं, मुझे सिर्फ वो चीज देखकर तकलीफ होती है कि उसी रब्बे जुल जलाल ने उनको पैदा किया है और उसी रब्बे जुल जलाल ने मुझे भी पैदा किया है। अब खतीजा खातून जो कि इस वक्त 25 बरस की हैं, 25 बरस के बाद खतीजा खातून का कहना था कि मैं 25 बरस की हूँ और उसके जो वेट है वो 600 ग्राम है, मतलब कि 600 ग्राम वेट होने के बाद अब वो एक नॉर्मल जिंदगी में नहीं है। लेकिन अब साइंस टेक्नोलॉजी के बाद मेडिकल के शोबे में भी इतनी तरक्की आ चुकी है कि ये ब्रेन ट्यूमर का इलाज कई मुल्कों में हुआ है। इसका इलाज होने के बाद ये लोग खतीजा खातून जैसे जो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उनको नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लाया गया। मतलब कि आज के दौर में इस बच्ची का, इस लड़की का इलाज हो सकता है। उसके बाप का कहना है कि लोग आते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। पाकिस्तानी करोड़ों और इंडिया के तकरीबन लाखों रुपए चाहिए इस लड़की का इलाज करवाने के लिए। उसका बाप का कहना है कि मैं पैसे जमा कर रहा हूँ थोड़े थोड़े करके, ताकि मैं किसी तरह अपनी खतीजा का इलाज करवाऊं, अपनी खतीजा को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाऊं। अब बात सिर्फ इतनी है कि हो सकता है कि किसी तक खतीजा की कोई वीडियो पहुंच जाए और कोई नेक इंसान खतीजा के इलाज के लिए उसकी हेल्प आउट कर दे, ताकि वो बच्ची जिस तकलीफ में है, जिस ब्रेन ट्यूमर में वो मुब्तला है, जिसके बाद उसका चेहरा इस तरह है कि उसको खाने पीने हर चीज में तकलीफ महसूस करती है, क्योंकि उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, ना वो पढ़ सकती है, ना वो स्कूल जा सकती है, ना वो उसके कोई दोस्त बनते हैं। तो अल्लाह ताला उसके लिए कुछ ऐसे जराए, कुछ ऐसे वसीले अपनी तरफ से बना दे कि जिस तरह वो अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ जाए। हम लोग बीमार होते हैं तो हम उस बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लाते हैं ताकि हम उठ के चलना फिरना शुरू हो जाएं, हम बिस्तर पे ना लगे रहें। लेकिन ये लड़की जो ब्रेन ट्यूमर का शिकार है, जिसको कोई बुलाना पसंद नहीं करता, जिसको लोग हकारत की नजर से देखते हैं, अल्लाह ताला इसके तमाम मसाइल को हल करके, इसकी बीमारी को दूर करके इसको अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ ले आए।